D2 Chapter 4 Exercise 4A Question number 9 Expand and Simplify Expressions। यहाँ हमें पहले एक्सपेंड करना है, यानी पहले हमें ब्रैकेट्स को ओपन करना है, फिर हमें सिंप्लीफाई करना है, यानी कि जो जो वेरिएबल्स सेम होंगे उसको हमें आपस में ऐड एंड सब्ट्रैक्शन भी करना है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर जो है वो 5x इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेंगे। 5x इंटू एक्स की पावर क्या हो जाएगी, x इंटू एक्स जब मल्टीप्लाई होगा तो पावर 2 बन जाएगी, माइनस 5 6 30 और x और y। यहाँ तक हमारा हो गया। अब प्लस यहाँ हमारे पास दो ब्रैकेट्स है, जैसे कि हमने लास्ट पार्ट्स में किए थे, दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया था कि हमने इसको पहले x के साथ पूरा मल्टीप्लाई किया, फिर 3y के साथ। तो अब हम इसको डायरेक्ट भी अब हमें समझ में आ गया। अगर मैं यहाँ लिखूँ कि ये x पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर 3y इससे मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो अब हम अलग अलग इसको नहीं बनाते हैं, हम डायरेक्ट इसको ओपन कर सकते हैं। अब हमारी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होगी जब हमने लास्ट काफ़ी पार्ट्स किए हैं क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, x से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मैं x से इधर मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास हो जाएगा 3x इंटू एक्स की पावर 2। अब ये x यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 4x और y। अब इससे हमने इस पूरे ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया तो ये दो टर्म आई। अब प्लस 3y से मैं इस पूरे को मल्टीप्लाई करूँगी तो प्लस 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 3 3 ज़ा 9xy प्लस माइनस माइनस 3 4 ज़ा 12y इंटू y की पावर 2। अगर आपको डायरेक्ट सॉल्व करने में मुश्किल होती है तो आप भले वापस ब्रेक करके कर सकते हैं कि पहले आपने x लिखा और ये ब्रैकेट लिखा, फिर प्लस 3y लिखा और आपने ये ब्रैकेट लिखा, तब भी यही आपका आंसर आएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, सबसे पहले इस x से इसको मल्टीप्लाई किया तो 3x², फिर माइनस 4xy, फिर इस 3y से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया। अब हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं कि ये 5x² है तो हमने लिखा 5x², फिर यहाँ पर हमारे पास है माइनस 30 एक मिनट प्लस 3x² लिख लेते हैं। हम टर्म्स को हम लाइन में कर लेते हैं। ये 5x² है तो 5x² लिखा, फिर x² वाला मेरा है 3x² पॉजिटिव तो मैंने प्लस लिखा और यहाँ पर 3x² लिखा। अब मेरे पास है माइनस 30xy, अब मैं xy वाली टर्म लिख रही हूँ, और दूसरी है मेरे पास माइनस 4xy और प्लस 9xy भी है। टोटल 3 टर्म है xy की, और लास्ट में मेरे पास है माइनस 12y² जो एक ही टर्म है। अब हम क्या करेंगे, ये प्लस है ये भी प्लस है तो प्लस 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 5 और 3 8x²। अब पहले हम इन दो टर्म्स को कर लेते हैं, माइनस 30 और माइनस 4, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, मगर साइन माइनस की होगी तो कितना हो गया 34xy। पहले मैंने इन दोनों को कर लिया। अब मैंने 9xy को पहले लिख लेंगे, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे माइनस 12y²। अगर आप तीनों एक साथ कर सकते हो तो आप कर सकते हो, बट अगर आप एक एक स्टेप करोगे तो आपकी भी मिस्टेक नहीं होगी। 8x², ये भी xy है ये भी xy है 34 में से 9 को मैं माइनस करूँगी क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस 34 में से अगर मैं 9 को माइनस करती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 25 x और y, और 34 बड़ा है तो इसकी साइन कितनी है, माइनस है इसकी साइन, तो मैं यहाँ 25 के साथ माइनस की साइन लगाऊंगी और माइनस 12y² आंसर। पार्ट बी हमारे पास है 7x माइनस 3y ब्रैकेट x माइनस 4y प्लस 5x माइनस 9y और y माइनस 2x। अब क्या है हमारे पास, यहाँ पर भी दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और यहाँ पर भी। तो पहले हम दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो जिसके
वेरिएबल सेम होगी वो टर्म हम एक साइड पे करेंगे और उसको भी एड एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि पहले मैं 7x से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूँगी, तो 7x की पावर 2 माइनस 7 4 ज़ा 28xy, फिर माइनस से करूँगी तो माइनस 3xy माइनस इंटू माइनस प्लस 4 3 ज़ा या 3 4 ज़ा 12y स्क्वायर। ये हमारा इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने से आया। अब प्लस की साइन लगाऊंगी, अब इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं 5x लूँगी, इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूँगी, तो 5x और y, फिर 5x 2x से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ा 10x की पावर x इंटू एक्स पावर 2 बन गई। और मैं माइनस ये 9y है तो मैं यहाँ इससे मल्टीप्लाई करूँगी, तो माइनस प्लस माइनस 9y स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 9 2 ज़ा 18xy। पहले मैंने 5x से इसको पूरे को मल्टीप्लाई किया और फिर माइनस 9y को इस पूरे से मल्टीप्लाई किया। तो आप साइनों को भी साथ साथ याद से देखते ही रहिएगा। अब हम करते हैं, यहाँ से देख लेते हैं पहले इस ब्रैकेट के अंदर, ये 28xy है, ये माइनस 3xy। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7x स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 28 को और 3 को मैं ऐड करूँगी तो 31 हो जाएगा, माइनस 31xy प्लस 12y का स्क्वायर। हमने क्या किया, 7x स्क्वायर लिखा, ये 28 था, ये 3xy था, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 28 और 3 को मैंने ऐड कर लिया। अब हम इस टर्म पे भी देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 5xy है, ये 18xy है। तो 18 और 5 को अगर मैं ऐड करूँ तो कितना हो जाएगा, हमारा 23 हो जाएगा। तो 23xy, मैंने इसको सॉरी ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये टर्म आ गई थी हमारी। पहले 5x से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने 9y से इसको मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर xy वाले थे तो मैंने इसको ऐड कर लिया पहले। अब यहाँ पर 5xy और 18xy है, तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। 18 और 5 मैंने ऐड किया तो 23xy, और यहाँ पर है माइनस 10x स्क्वायर और माइनस 9y स्क्वायर। अब हम देख लेते हैं स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाले वाई स्क्वायर वाले सब टर्म हम लाइन में करते जाते हैं। 7x स्क्वायर, अब है हमारे पास यहाँ पर माइनस 10x स्क्वायर, तो मैं यहाँ लिखूँगी माइनस 10x स्क्वायर। अब एक्स वाई वाले लिख लेते हैं, माइनस 31xy प्लस 23xy, और अब वाई स्क्वायर वाले प्लस 12y स्क्वायर और माइनस 9y स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एरो सब्ट्रैक्ट करते, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 10 में से 7 गया तो माइनस 3x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 31 में से मैंने 23 को माइनस करूँगी तो 8x और y। 31 और 23 में तो 31 बड़ा है, इसकी साइन माइनस है तो मैं यहाँ माइनस लगाऊंगी। और यहाँ पर है 12y स्क्वायर और माइनस 9 स्क्वायर 9y स्क्वायर, तो प्लस माइनस माइनस 12 में से 9 गया तो प्लस 3y स्क्वायर आंसर।